नमस्कार मित्रों, इन दिनों में पूरे देश में एक पुस्तक को लेकर हंगामे का माहौल बना हुआ है। जब पुस्तकों की बात होती है तो स्वाभाविक रूप से जो पढ़ने लिखने वाले लोग हैं उनकी नज़र भी वहाँ टिक जाती है। पुस्तक सलमान खुर्शीद की है और सलमान खुर्शीद ने अतीत में भी ऐसी पुस्तकें आई हैं जिनका लगता है कि उद्देश्य ही था कोई ना कोई विवाद खड़ा करना। और सलमान खुर्शीद की इस पुस्तक ने कुछ नए विवादों को जन्म दिया है और उसमें सबसे बड़ा जो विवाद है वो हिंदुत्व की परिभाषा को लेकर है। अब सलमान खुर्शीद कोई आम सामान्य गली के लेखक नहीं हैं या ऐसे औसत दर्जे के लेखक भी नहीं हैं। वो एक प्रबुद्ध व्यक्ति माने जाते हैं और वकालत में भी उनका अच्छा खासा अनुभव रहा है और केंद्रीय मंत्री भी रहे हैं। संभवतः मेरे ख्याल में उनके पास विदेश मंत्रालय भी रहा है और उन पर दायित्व ये रहा है कि अपने देश की छवि को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चमकाकर प्रस्तुत करें, देश की छवि को उज्जवल रूप में प्रस्तुत करें और उस रूप में प्रस्तुत करें कि देश जो है वो महान नज़र आए। अब इसमें उन्होंने हिंदुत्व की परिभाषा करते हुए कुछ एक वैसी बातें कह दी हैं जो बिल्कुल लगता नहीं है कि एक मंजे हुए प्रौढ़ लेखक या चिंतक को कहनी चाहिए थी। उन्होंने इसमें राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की तुलना बोको हराम और कुछ और अन्य SIS जैसे संगठनों, आतंकी संगठनों के साथ कर दी है। ये बड़ी विचित्र बात है। तकलीफ़ होती है इस बात पर कि जब कोई प्रबुद्ध व्यक्ति इस स्तर पर आ जाता है, विशेष रूप से वर्तमान राजनीतिक माहौल को देखते हुए जिसमें वो विवादों का एक बवंडर जो है वो खड़ा करना चाहता है, तो बहुत तकलीफ़ होती है। और तकलीफ़ तब ज़्यादा बढ़ती है जब उसका जो लेखक है, जो सूत्रधार है उस विवाद का, वह व्यक्ति देश के प्रबुद्ध नेताओं की श्रेणी में अपना स्थान रखता हो। उत्तर प्रदेश में चुनाव हैं, चुनाव अन्य राज्यों में भी हैं, लेकिन क्या ऐसी तुलनाओं से, ऐसे तुलनात्मक अध्ययन से क्या किसी अल्पसंख्यक वर्ग को संतुष्ट किया जा सकता है? मेरा विचार है कि नहीं किया जा सकता। ये मेरी अपनी धारणा भी हो सकती है। मैं समझता हूँ कि जब व्यापक संदर्भ में आप बात करेंगे, किसी तर्क के साथ बात करेंगे, तो शायद हो सकता है कि आप किसी एक वर्ग विशेष का भला करें। लेकिन मुख्य रूप से जब भी शब्दों की बात मित्रों आती है, तब ये है कि एक लेखक बड़े अच्छे हुए हैं, एक चिंतक, उनकी मैं उस दिन लेख पढ़ रहा था, ये गुणवंत सिंह हैं, गुणवंत शाह का एक मुझे शब्द बड़ा अच्छा लगा कि शब्दों को अंतरात्मा के साथ मिलाना ज़रूरी है। अगर आप अंतरात्मा के साथ उनको नहीं मिलाते और मेल नहीं खाते अंतरात्मा के साथ, तो उसमें बड़ा मुश्किल हो जाता है आपके लिए कोई भी ऐसी परिस्थिति पैदा करना जो परिस्थिति सौहार्द का माहौल और एक स्पष्ट अवधारणा प्रस्तुत करने का माहौल पैदा कर सके। ये नहीं होता, ये संभव नहीं होता। आपके मतभेद हो सकते हैं, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से भी हो सकते हैं। बहुत सारे लोगों को संघ के दर्शन या संघ की नीतियों से किसी भी तरह का दुराव महसूस हो सकता है, किसी कारण से भी हो सकता है। लेकिन उन्हें व्यापक रूप से ये देखना चाहिए कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के मंच पर जब प्रणब मुखर्जी आकर कुछ शब्द बोल सकते हैं, तो ये जो विचारक लोग हैं, प्रणब मुखर्जी जिनकी ज़िंदगी का अहम हिस्सा कांग्रेस के साथ जुड़ाव में रहा है, जो इस देश के राष्ट्रपति भी रहे हैं, तो ये कोई भी ऐसा पद नहीं है वरिष्ठता के क्रम में जो उनको नहीं मिला था। लेकिन उसके बाद भी वो अगर निमंत्रण स्वीकार करते हैं वहाँ संबोधन का, तो इस पर कोई किसी को आपत्ति नहीं हो सकती। लेकिन उन्होंने जो थोड़ी बहुत मन की बात कहनी थी वो भी उन्होंने कह दी, उन्होंने कुछ शब्दों को चबाया नहीं। लेकिन ये ज़रूर है कि जब आपका मानस शुद्ध है, जब आपकी भावना दुर्भावना से ग्रस्त नहीं है, आप उसको दुर्भावना के साथ किसी चीज़ को प्रस्तुत नहीं करते, तो आपकी बात शायद विचारणीय, स्वीकार्य तो ना हो लेकिन विचारणीय हो सकती है। लेकिन जब आपके मन में दुर्भावना हो और आप चाहते हो किसी एक दल विशेष को चुनावी माहौल में अल्पसंख्यकों का समर्थन देने के लिए ऐसे विवाद खड़े किए जाएं,
तो उसके बाद आपकी बौद्धिकता पर एक प्रश्न चिन्ह लग जाता है। और हिंदुत्व को या हिंदू धर्म को समझना ये सामान्य बात नहीं है मित्रों। मैं ये इस संदर्भ में विशेष रूप से कहना चाहूँगा कि इस जैसा सहिष्णु धर्म या संप्रदाय विश्व में और कहीं आपको नहीं मिलेगा। हिंदुत्व में ही ये संभव है कि उसमें कबीर भी उतने ही ज़्यादा सम्मानित हैं जितने तुलसीदास। निर्गुण पंथ के लिए भी वहाँ पर व्यापक परिवेश है, व्यापक संबंध है, व्यापक एक स्थान है, सम्मानित स्थान है। और ये सगुणवादियों के लिए भी इसमें एक स्थान है। इसमें किसी को भी रोका नहीं गया कि आप अपनी बात ना कहिए। आस्तिक के लिए भी जगह है, नास्तिक के लिए भी जगह है। आप ये देखिए कि इसमें एक हमारे दर्शन में, दर्शन शास्त्र में एक चारवाक दर्शन आता है। तो चारवाक को भी, चारवाक दर्शन की सिद्धांतों में बहुत सारे लोगों को विवाद भी है। चारवाक ये कहते थे कि भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमनम कुतः, ये भस्मीभूत हो जाएगी देह, दोबारा जन्म मिलना या नहीं मिलना पता नहीं है। भस्मीभूतस्य देहस्य पुनराजन्मम कुतः याव जीवेद सुखम जीवेद ऋणम कृत्वा घृतम पीवेद। जब तक जियो सुख से जियो और कर्ज लेकर भी घी पियो। गालिब होते तो शायद वो कर्ज लेकर कुछ और पीने की बात करते, लेकिन चारवाक ऋषि ने ऋण लेकर घी पीने की बात को भी उचित ठहराया है, क्योंकि वो जानते हैं, वो कहते हैं कि ये भस्मीभूतस्य देहस्य। लेकिन चारवाक को कभी ऋषि मुनियों ने या चिंतकों ने नकारा नहीं है, उनको भी एक ऋषि की संज्ञा दी है। कोई भी विचारक जब किसी पूर्वाग्रह से ग्रस्त ना होकर निष्पक्ष बात करता है या अपना कोई नया सूत्र विचार कर रखता है, तो उस पर तो संभव है कि बहस भी हो जाए, चर्चा भी हो जाए। लेकिन अगर आप पहले पूर्वाग्रह मन में अवधारणा लेकर कुछ बात कहते हैं तो आपके लिए बड़ी सम्मानित स्थान आपके लिए शायद लंबे अरसे तक नहीं हो सकता। ये लोग बड़े प्रबुद्ध रहे हैं। मैं शशि थरूर की बात करता हूँ, उनका मैं सम्मान भी करता हूँ, उनकी कुछ एक कृतियों के लिए भी सम्मान करता रहा हूँ। लेकिन अनायास विवादास्पद मुद्दों को छेड़ना और इस बात का प्रयास करना कि उनकी प्रतिक्रिया तीखी हो, तो ये जो है अपने आप में ये बहुत तार्किक परिणति नहीं है, ये लॉजिकल कंक्लूजन नहीं है किसी भी वैचारिकता का। वैचारिकता को आप वैचारिकता का सीमित रखेंगे, वैचारिकता तक तो उसमें डेफिनेटली निश्चित रूप से उसमें आपको सोचने के नए सूत्र मिलते हैं, नई राहें खुलती हैं। और नई राहों की तलाश अगर आपने करनी है तो आपको पूर्वाग्रहों से मुक्त होना पड़ेगा। और जाते जाते मैं आपको धर्मवीर भारती से आपको रूबरू कराता जाऊं कि ये फूल, मोमबत्तियां और टूटे सपने, ये पागल क्षण, ये काम काज, दफ्तर, फाइल, उचटा सा जी, ये सब सच हैं। इनमें ना कोई किसी से कम अंधी गलियों में पथ भ्रष्टों के गलत कदम या चंदा की छाया में भर भर आने वाली आंखें नम, ओ मेज़ों की कोरों पर माथा रख रख कर रोने वालों, ये दर्द तुम्हारा नहीं सिर्फ ये सबका है। सबने है पाया प्यार, सभी ने खोया है, सबका जीवन है भार और सब जीते हैं। बेचैन न हो, ये दर्द अभी कुछ गहरे और उतरता है, फिर एक ज्योति मिल जाती है। तो ये जो वैचारिकता है, अगर उसमें आप बिल्कुल निष्पक्ष होकर, पूर्वाग्रह से मुक्त होकर कोई भी बात कहते हैं, उस पर मनन होता है, चिंतन होता है और उसमें से नए नए सूत्र जो हैं, विचारणीय विचारों के नए नए सूत्र पैदा होते हैं। लेकिन जब आपके मन में एक विषैला या कसैलापन होगा और आप उस विषैले और कसैले मन से जब आप किन्हीं भी शब्दों का प्रयोग करेंगे तो मित्रों, वो शब्द की गरिमा के विरुद्ध होगा। मुझे इतना ही कहना है, बाकी सारी चीज़ें आप पर छोड़ दी हैं। धन्यवाद।